हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज फाइनल अकाउंट का लेक्चर नंबर 2 है जिसे हम कवर करेंगे कंप्लीट फाइनल अकाउंट। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने सिर्फ 2 स्टेप किया था, जिसमें पहला स्टेप था मार्क द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस फॉर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल, असेट्स एंड लायबिलिटीज का मार्किंग किया था। याद है? सेकेंड स्टेप हमने किया था एडजस्टमेंट रीड किया था, स्टार मार्क किया था जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है। अगर आपको याद हो तो कल इतना तो हमने कंप्लीट कर ही लिया था भाई, सबके आगे लिख लिया था क्या क्या चीजें हैं और स्टार मार्क करके छोड़ दिया था। बराबर? स्टेप फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 3 क्या है? पोस्ट करना है। पोस्ट द आइटम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस इन रिस्पेक्टिव अकाउंट। अब इसका मतलब क्या है? हमने ऑलरेडी मार्किंग कर रखा है कि भाई ये ट्रेडिंग में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, ये पार्टनर्स में जाएगा, ये असेट में जाएगा, ये हमको मालूम तो है। हमको क्या करना है? खाली इसका पोस्टिंग करना है। और पोस्टिंग करते समय सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान में रखने का कि अगर डेबिट साइड में दिया है तो अमाउंट डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे दिया है तो अमाउंट क्रेडिट साइड पे जाएगा। मतलब पोस्टिंग करते समय क्या ध्यान में रखना है? अगर ट्रेडिंग अकाउंट बोला है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट पे बोला है तो डेबिट में, क्रेडिट में बोला है तो क्रेडिट में। सर समझ नहीं रहा है, चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे यहाँ पे लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग, बाजू में क्या लिखा हमने? ए का मतलब क्या है? असेट। तो ये किधर जाएगा? असेट साइड पे। ये समझ में आ गया। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। इतना आपका ट्रेडिंग अकाउंट, इतना आपका प्रॉफिट, यहाँ पे टोटल लिखा है मैंने, तो यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू होता है। तो बैड डेट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में किधर? इधर इधर कंफ्यूज होते हैं। तो अगर अकाउंट की बात करूंगा तो ये जो पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड है और पर्टिकुलर अमाउंट ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड है। बात समझ में आ गया? तो डेबिट का चीज डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट साइड पे जाएगा। पोस्टिंग करते समय क्या ध्यान में रखना है? डेबिट का चीज डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट साइड पे जाएगा। डेबिट का चीज डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट साइड पे जाएगा। डेबिट का चीज डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट साइड पे जाएगा। डेबिट का चीज डेबिट साइड पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट साइड पे जाएगा। समझ में आया कि नहीं? पोस्टिंग करते समय ये ध्यान में रखना है कि डेबिट के चीज को डेबिट पे लिखना है, क्रेडिट के चीज को क्रेडिट पे लिखना है। क्लियर? हाँ जी। लेकिन किंतु परंतु बंधु उसके ऊपर स्टार मार्क है, उसके ऊपर स्टार मार्क है। तो मैंने एक नोट लिख के रखा है कि अगर यहां पे आपको लिखा है, किधर गया भाई नोट, इफ आइटम हैविंग स्टार मार्क देन पोस्ट द अमाउंट इन इनर कॉलम। डेबिट का चीज डेबिट पे जाएगा, क्रेडिट का चीज क्रेडिट पे जाएगा, लेकिन अगर उसके ऊपर स्टार मार्क किया है तो वो अमाउंट को आउटर कॉलम में नहीं लिखने का, अमाउंट को किधर लिखने का? इनर कॉलम में। सर ये इनर कॉलम क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखो, आपका जो कॉलम है इसमें अमाउंट लिखा हुआ है, तो जो पहला कॉलम है इसे इनर कॉलम कहते हैं, दूसरा कॉलम इसे क्या कहते हैं? आउटर कॉलम। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो अमाउंट के अंदर अगर एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। लॉजिक क्लियर हो गया क्या? पक्का क्लियर है? 100%। तो ये अगर आप कर लेते हो इतना तो 12 मार्क के सम के अंदर आपको 4-4.5 मार्क्स फिक्स हो गए। पोस्टिंग तक का बात बोल रहा हूं। सबसे पहला मार्किंग किया, एडजस्टमेंट को स्टार मार्क किया और अब पोस्टिंग करेंगे, और पोस्टिंग कर लिया मतलब आपने 4 से 4.5 मार्क्स अपने जेब में रख लिया। क्लियर है? हो सकता है कभी ज्यादा भी 5 मार्क भी मिल सकता है, डिपेंडिंग कितने का पोस्टिंग है। क्लियर? तो हमेशा जब भी कोई सम करो तो ऐसा करो कि भाई मेरे को कितने कितने मार्क्स मिल रहे हैं, मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ। समझ में आया किंजर? तो जब भी आप पोस्टिंग करोगे तो ध्यान में रखना है डेबिट का चीज डेबिट पे, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में। स्टेप्स क्लियर है सबको? जी हाँ क्लियर है? पक्का क्लियर है सबको? तो आपका पहला स्टेप था मार्किंग जो आपने कल किया, एडजस्टमेंट कल किया। आज अपना स्टेप क्या है? पोस्ट करना है। बात समझ में आया क्या? तो पोस्टिंग का ध्यान में रखना, डेबिट का चीज डेबिट में और क्रेडिट का चीज क्रेडिट में।
स्टार मार्क है तो इनर में, नहीं तो आउटर कॉलम। तो आज अपना स्टेप इधर से चालू होने वाला, बट उसके पहले हम थोड़ा सा आज रिवीजन कर लेंगे इसको। 11th में ऑलरेडी किया हुआ है, बट फिर से एक बार, फाइनल अकाउंट में कितने अकाउंट बनते हैं? 3, और एक बनता है स्टेटमेंट। 3 अकाउंट एक स्टेटमेंट, 3 अकाउंट एक स्टेटमेंट, 3 अकाउंट एक स्टेटमेंट। कौन से अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये 3 अकाउंट। और स्टेटमेंट में कौन सा? बैलेंस शीट। स्टेटमेंट में कौन सा? बैलेंस शीट। समझ में आ गया क्या? तो 3 अकाउंट और एक स्टेटमेंट है। अब मैंने इधर कंबाइन बना दिया है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने एक ही कॉलम बनाया, इधर तक मैं ट्रेडिंग का एक्सपेंसेस इनकम लिखूंगा और इधर से मैं क्या चालू करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। आप भी ऐसा कर सकते हो, और एल्स आप क्या कर सकते हो? अलग अलग प्रिपेयर कर सकते हो। आप ऐसा कर सकते हो भाई, कॉलम बना दिया हमने फिर से, पर्टिकुलर रुपीज करके, भाई इधर पर्टिकुलर लिख लिया, रुपीज या तो अमाउंट, और इधर हेडिंग डाल दिया प्रॉफिट एंड लॉस। ऐसा आप कर सकते हो। ये अलग बनाने का, ये अलग बनाना, वो आप कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। कंबाइन किया तो भी चलेगा, अलग अलग बनाया तो भी चलेगा। क्लियर है? मेरी हैबिट है साथ में बनाने की, तो मैंने साथ में बना रखा है। ओके है? पक्का समझ में आ गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल का और बैलेंस शीट का। ठीक है? अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या रिकॉर्ड करते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया था। क्या रिकॉर्ड करते हैं? गुड्स से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड, गुड्स से रिलेटेड और फैक्ट्री से रिलेटेड, खर्चा फायदा, खर्चा फायदा, खर्चा फायदा, गुड्स से रिलेटेड खर्चा, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा, गुड्स से रिलेटेड फायदा, फैक्ट्री से रिलेटेड फायदा किधर आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ में आया क्या? गुड्स का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा, ट्रेडिंग अकाउंट, गुड्स का फायदा, फैक्ट्री का फायदा, ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आया क्या? लेकिन ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का फायदा किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस इनकम किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। पार्टनर से रिलेटेड है तो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। बिजनेस का असेट है, बिजनेस का लायबिलिटीज है, बिजनेस का असेट है, बिजनेस का लायबिलिटीज है, बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है क्या? अगर आपको याद हो तो मैंने इसको एक कीवर्ड दिया था, आहा गर्लफ्रेंड ला, बराबर, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए गर्लफ्रेंड ला। ओए मतलब ऑफिस एक्सपेंसेस, गर्लफ्रेंड बोले तो गुड्स एंड फैक्ट्री, बैलेंस शीट बोले तो ला, लायबिलिटीज एंड असेट। समझ में आया क्या? हाँ जी। अभी ये सब चीज का इतना इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि आपको मार्किंग समझ में आ गया तो इसको तो लिखना भी नहीं है, बट खाली समझने के लिए, ओए गर्लफ्रेंड ला, ओए ऑफिस एक्सपेंसेस, गर्लफ्रेंड मतलब गुड्स एंड फैक्ट्री, लायबिलिटीज एंड असेट्स। पीसी क्या है? पार्टनर्स कैपिटल। ओके, यहां तक पक्का समझ में आ गया? 100% क्लियर सबको? अब आ जाते हैं इसके अंदर जो लिखा है, ये बाय डिफॉल्ट पहले से लिखोगे तो आपके लिए अच्छा है। सबसे पहला अपन स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। जब भी फाइनल अकाउंट का सम करोगे, ये अकाउंट तो बनाना ही है, और जब ये अकाउंट बनाने का है तो ये जो चीज मैंने पहले से लिख रखा है आप भी लिख रखो, तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। जिसमें बात करता हूं पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट का। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा? तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, 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 टू ओपनिंग 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 स्टॉक, टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज, लेट्स रिटर्न, लेट्स रिटर्न। ये तो डांस का स्टेप है। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज, लेट्स रिटर्न, लेट्स रिटर्न, लेट्स रिटर्न। बन गया तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट। याद रहेगा? बल्ब खोलो, बल्ब लगाओ, बल्ब खोलो, बल्ब लगाओ, बल्ब खोलो, बल्ब लगाओ। टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, देख लो, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा कि नहीं?
to purchase, buy sell, to purchase, buy sell, to purchase, buy sell, less return, less return, less return, less return. समझ में आ गया क्या? याद रहेगा सबको? पहला स्टेप भांगड़ा करो, डीजे करो, समझ में आया? बल्ब खोलो, बल्ब लगाओ, बल्ब खोलो, बल्ब लगाओ, बल्ब खोलो, बल्ब लगाओ. टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, टू ओपनिंग बाय क्लोजिंग, खोलो लगाओ, खोलो लगाओ, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग. समझ गया क्या? भंगड़ा पालो. टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज, टू परचेज. डीजे करो, डीजे करो, डीजे करो, डीजे करो, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न, लेस रिटर्न. समझ में आ गया क्या? हाँ जी, क्लियर है. भाई ट्रेडिंग अकाउंट इज डन. आ जाते हैं बेचारे प्रॉफिट एंड लॉस पे. ये हमारा नुकसान है, ये हमारा नुकसान है, ये हमारा नुकसान है. टू बैड डेब्ट्स, 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 टू 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 बैड डेब्ट्स, 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 टू बैड. जोश ठंडा हो जाता है फट से तुम लोग का. टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स, टू बैड डेब्ट्स. ऐड फर्दर, ऐड न्यू, 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 ऐड फर्दर, ऐड न्यू. लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD. पास हो गया. आप वापस से एक बार. क्या म्यूजिक इंपॉर्टेंट है? मजा आता है. टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD. टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD. टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू RDD, लेस ओल्ड RDD, ओल्ड RDD, ओल्ड RDD. समझ में आया क्या? वापस एक बार. टू ऐड, ऐड लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD, लेस ओल्ड RDD. समझ में आया क्या? हाँ जी, पक्का है 100%. टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड लेस. ये ऐसा ही फॉर्मेट बनाने का है. ठीक है क्या? तो आपके दो अकाउंट का काम हो गया. इसको भाव भी नहीं देने का. कौन है ये? पार्टनर्स क्या? तेरे को कुछ भाव नहीं मिलेगा. क्या है? तेरे में दो चीज ही लिखा है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू ड्रॉइंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू ड्रॉइंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू ड्रॉइंग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू ड्रॉइंग. लिखा, याद दिया तो ठीक, नहीं दिया तो भी चलेगा, अपने आप हो जाता है वो. इधर कुछ नहीं लिखा ना तो भी अपने आप इसका आंसर आएगा ही आएगा. तो ये सिर्फ लिखने के लिए मैंने लिख रखा है, नहीं लिखा तो भी चलता है. क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे. उसके बाद है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर क्या है? बैलेंस शीट में लायबिलिटीज एंड असेट. बैलेंस शीट में क्या आने वाला है? लायबिलिटीज एंड असेट. तो यहाँ पे लगाएंगे CD. क्या लगाएंगे? CD. क्या लगाएंगे? CD. क्या लगाएंगे? CD. क्या लगाएंगे? CD. कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग. D for debtor, 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 D for debtor. C for debtors नहीं, C for creditors. चालू हो गए. कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, 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 कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक. D for debtor, D for debtor, D for debtor, D for debtor. हो गया CD. C कैपिटल है, क्रेडिटर है, क्लोजिंग स्टॉक है. CCC. D for debtors. अभी हमारे म्यूजिक में इधर हमने दिया था एड फर्दर, एड न्यू, एड फर्दर, एड न्यू. याद है? अब इधर आएंगे लेस फर्दर, लेस न्यू, लेस फर्दर, लेस. इज शॉर्ट एड, एड लेस, लेस, एड, एड लेस, लेस, एड, एड लेस, लेस, एड, एड लेस, लेस, एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस न्यू, एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस न्यू, एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस न्यू, एड फर्दर, एड न्यू, लेस फर्दर, लेस न्यू. समझ में आया क्या? ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से.
ठीक है क्या? तो यह आपका बेसिक फॉर्मेट है जो आपको याद रखना है। उसके अलावा यहां पे एक छोटा सा कीवर्ड दे रहा हूं मैं, टी ए ए टी, टैट। इसका एक कीवर्ड है टी ए ए टी, टैट। वे टी का मतलब है ट्रायल बैलेंस, ए का मतलब एडजस्टमेंट, ए का मतलब एडजस्टमेंट, टी का मतलब ट्रायल बैलेंस। ये बंदा आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा कौन से साइड पे? डेबिट साइड पे। ये बंदा आपको ट्रायल बैलेंस मिलेगा बट क्रेडिट साइड पे। ये दोनों अमाउंट किधर मिलेगा? एडजस्टमेंट में मिलेगा, इसलिए हमने इसे दो बार लिखा है, एड फर्दर एड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, क्योंकि एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, इसलिए एडजस्टमेंट को दो बार लिखना पड़ता है। समझ में आया क्या? तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे दिया है तो बैड डेब्ट, और क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। डेबिट पे दिया है तो बैड डेब्ट्स, क्रेडिट पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे दिया है तो बैड डेब्ट, और क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी। और ये किधर मिलेगा? एडजस्टमेंट में मिलेगा। समझ में आ गया क्या? पक्का क्लियर? 100% क्लियर? तो ये आपका फॉर्मेट है जो आपको हर सम में रेडी रखना है। फाइनल अकाउंट करने वाले तो ये फॉर्मेट सेम है, ओपन करो क्लोज करो, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, बल्ले बल्ले, परचेज सेल्स, परचेज सेल्स, परचेज सेल्स, डीजे, लेस रिटर्न लेस रिटर्न, लेस रिटर्न लेस रिटर्न। भाई ये काम खत्म। टू बैड डेब्ट, ऐड फर्दर बैड डेब्ट, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। समझ में आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस डन। भाई साहब को भाव देने का नहीं, बैलेंस ड्राइंग, बैलेंस ड्राइंग, बैलेंस ड्राइंग, बैलेंस ड्राइंग। क्लियर है क्या? पक्का क्लियर? इधर आ जाते, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक, कैपिटल क्रेडिटर क्लोजिंग स्टॉक। सी डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, डी फॉर डेटर, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू, ऐड फर्दर ऐड न्यू, लेस फर्दर लेस न्यू। फॉर्मेट क्लियर है सबको? हर सम को ऐसे ही सॉल्व करना है और ये फॉर्मेट हर सम में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए अब आ जाता हूं मैं मेरे स्टेप्स की तरफ, देखता हूं मेरा स्टेप्स क्या था। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब मैं पढ़ने वाला हूं तीसरे स्टेप के ऊपर, और तीसरा स्टेप अपने लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? पक्का? तीसरा स्टेप क्या है मेरे लिए? तो तीसरा स्टेप है पोस्ट द आइटम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट। हमने ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ है, खाली अपने को क्या करने का है? पोस्टिंग करने का है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पोस्टिंग करने के लिए। ये आपका क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक पेज नंबर 27 सम नंबर 2। ठीक है क्या? आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो कोई नहीं, इधर देख लेना। हम पोस्टिंग करने वाले, सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। भाई साहब कहाँ जाने वाले? असेट साइड पे। सर लेकिन किंतु परंतु इसके ऊपर स्टार मार्क है, तो पोस्टिंग का रूल क्या कहता है कि जिधर बोला है उधर ही जाने वाला है, ये असेट पे जाने वाला है। लेकिन अगर उसके पास स्टार मार्क है तो अमाउंट कौन से कॉलम में लिखने का? इनर कॉलम में। तो भैया असेट साइड पे लिखना है, तो असेट किधर है? सर ये असेट है, या नहीं? तो असेट साइड पे जाके लिखेंगे अपन, क्या लिखने वाले? लैंड एंड बिल्डिंग। बराबर है, तो यहाँ पे आ जाता हूं और लिखता हूं लैंड एंड बिल्डिंग। समझ में आ गया? अमाउंट चेक करो कितना दिया है, 37,800। इनर कॉलम में लिखूंगा 37,800। बात समझ में आ गया? एनी डाउट क्लियर? एनी वन? 100% क्लियर है? पहला पोस्टिंग समझ में आया नवीना? नवीना उसके बाद क्या है? फर्नीचर किधर जाएगा? असेट, और इसके ऊपर भी स्टार मार्क किया है, या नहीं? तो भैया असेट साइड पे जाके लिखना है, तो ये असेट साइड है। बट क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक लाइन छोड़ दो और फिर फर्नीचर लिखो। एक लाइन छोड़ने के बाद मैं लिखता हूं फर्नीचर। 17,250। बात समझ में आ गया? अमाउंट इनर कॉलम में क्यों लिखा, समझ में आया क्या? देखो हर एक स्टेप आराम से, कोई घाई नहीं करवा रहा हूं। नहीं समझ में आएगा सर हमको बताओ, वापस से पूछ लेना। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सर पढ़ा दिया, दिमाग में सेट हो गया, अब खाली मेरे को प्रैक्टिस करने का, ऐसा होना चाहिए। किंजल आगे बढ़ते, किंजल उसके बाद क्या जरा चेक करते। उसके बाद दिया हुआ है सन्ड्री डेटर्स, कहाँ जाएगा? स्टार मार्क है इनर कॉलम में। लेकिन किंतु परंतु बंधु, अगर इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं भी होता तो भी इसका अमाउंट इनर में ही लिखने का। सर ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आगे ऐसा कुछ भी आ जाए, हमने उसका फॉर्मेट बना रखा है ना, इसलिए जिसका फॉर्मेट बना रखा है उसका अमाउंट किधर लिखने का? इनर में।
ठीक है, तो डेटर्स हम बाय डिफॉल्ट इनर में कितना है 40,000 इनर कॉलम में लिखा, समझाइए। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जरा चेक करते। उसके बाद स्टॉक की कौन सा स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक, कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। कौन से साइड पे दिया है डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड का चीज डेबिट साइड पे ही जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। हमने बाय डिफॉल्ट ओपनिंग फॉर्मेट में लिख के रखा है। आउटर कॉलम में कितना है 65,000। बात समझ में आ गया? एनी डाउट, एनीवन? यादव जी आगे बढ़ते देखते क्या दिया गया है। बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने सिंपल बोला है। बैड डेब्ट्स के बारे में क्या है कि भाई डेबिट साइड पे दिया है तो बैड डेब्ट्स और क्रेडिट साइड पे दिया है तो ओल्ड आरडीडी फॉर्मेट में लिख के दिया है। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे है तो बैड डेब्ट्स में लिखने का, अगर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे है तो किधर लिखने का ओल्ड आरडीडी में। समझ में आ गया? तो अभी अपने को कौन से साइड पे दिया है देखो जरा। सर ये तो डेबिट साइड पे दिया है बैड डेब्ट्स, कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस कौन से साइड पे डेबिट साइड पे, तो डेबिट साइड पे जाएंगे बट लिखेंगे यहाँ पे कितना अमाउंट है 400 रुपए। अरे समझा? पक्का? ऐसा कोई जिसको नहीं समझ में आ रहा नहीं समझा? समझा समझा समझा, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो जरा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाएगा, कोई एडजस्टमेंट है क्या डायरेक्टली आउटर कॉलम में, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा 2। हमेशा याद रखो अकाउंट में जब भी लिखते हो तो डेबिट साइड पे 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे बाय, लेकिन स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में 2 और बाय नहीं लिखते। अगर आपने ऐसा मिस्टेक किया तो आपका मार्क्स कट हो सकता है। बोर्ड एग्जाम में अगर बैलेंस शीट में 2 और बाय लिख दिया पूरा बैलेंस शीट रॉन्ग। इसलिए 2 और बाय सिर्फ अकाउंट में लिखते हैं, स्टेटमेंट में नहीं लिखते हैं। डेबिट पे 2 लिखते हैं, क्रेडिट पे बाय। आपने गलती से इधर बाय और उधर 2 लिख दिया तो भी रॉन्ग। तो ये सब रूल्स है याद रखने का। डेबिट पे 2 और क्रेडिट पे बाय लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2, वेरी गुड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000 डायरेक्टली आउटर कॉलम में क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है जी देखो जरा, उसके बाद है वेजेस, कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, और स्टार मार्क भी किया है। स्टार मार्क किया मतलब इनर कॉलम में, कौन से अकाउंट में जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो भाई 2 वेजेस इनर कॉलम में कितना है 3000 इनर कॉलम में लिख दिया। बात समझ में आ गया? उसके बाद यादव जी क्या दिया है देखो, सैलरी, इसको भी स्टार मार्क किया है। कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो 2 सैलरी कितना है सैलरीज इनर कॉलम में लिख रहा हो संजना, क्यों एडजस्टमेंट है, वेरी गुड। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सैलरीज के बाद है कैरेज इनवर्ड, किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, तो भाई कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टार मार्क वगैरह कुछ है क्या, नहीं, बट वेजेस तो इनर कॉलम है मतलब एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद लिखेंगे 2 कैरेज इनवर्ड। समझ में आया कितना है 4000। आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख देता हूं, कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो चलिए उसके बाद क्या दिया, सेल्स रिटर्न किधर जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। आप जरा ध्यान देना यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स इधर है, उसके नीचे आ जाएगा उसका रिटर्न्स, कितना है बोलो जरा। अब जैसे मैंने ये लिखा संजना भड़क गई मेरे ऊपर, सर आप रूल ब्रेक कर रहे हो। मतलब कौन सा रूल, अभी अभी आपने क्या बताया था, आपने पोस्टिंग करते समय एक रूल बताया था। क्या रूल बताया था कि डेबिट का चीज डेबिट साइड पे ही जाएगा, हाँ या नहीं। सेल्स रिटर्न कौन से साइड पे दिया है, डेबिट साइड पे दिया है कि नहीं, लेकिन आपने तो क्रेडिट साइड पे लिख दिया अमाउंट। आपने रूल ब्रेक किया, किया कि नहीं, हाँ या नहीं। तो भड़कना इसका लाजमी था। बोला ए संजना रुक, तू गलत भड़क रही है। नहीं सर मैं बराबर भड़क रही, डेबिट मतलब डेबिट पे ही जाना चाहिए। मेरा संजना हम तुमको एक नया रूल पढ़ाएंगे। नया रूल क्या है जरा एक बार चेक करते हैं। जब भी कोई भी साइड पे ऐड या लेस होता है तो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल डेबिट साइड है, अगर डेबिट साइड पे मैं ऐड करता हूं तो मैं उसे डेबिट ही कहता हूं, क्रेडिट साइड पे ऐड करता हूं तो मैं क्रेडिट ही कहता हूं। लेकिन अगर वो चीज माइनस होता है तो इफेक्ट बदल जाता है।
अगर डेबिट साइड पे माइनस हो रहा है तो वो कौन सा इफेक्ट हो गया, और क्रेडिट साइड पे माइनस हुआ तो कौन सा इफेक्ट हो गया। चलिए जरा देखते इधर कुछ हुआ है क्या ऐसा। ये कौन सा साइड है, क्या हो रहा है, क्रेडिट पे माइनस, माइनस मतलब ऑपोजिट इफेक्ट होगा, तो क्रेडिट पे माइनस का मतलब ये कौन सा इफेक्ट हुआ, डेबिट। मैंने बताया था ना माइनस करने से इफेक्ट बदलता है, माइनस किया क्रेडिट तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया, डेबिट। लिखा क्रेडिट पे है बट इफेक्ट कौन सा है, डेबिट ही है। समझा, तो मैंने रूल ब्रेक किया क्या, नहीं, डेबिट का पोस्टिंग डेबिट ही हुआ, खाली लिखा मैंने क्रेडिट साइड पे, बट क्रेडिट साइड पे मैंने लिख के क्या किया, उसे माइनस कर दिया, तो इफेक्ट क्या बन गया, डेबिट। रूल समझ में आ गया क्या, हाँ या नहीं। ऐड करेंगे तो सेम इफेक्ट, माइनस करेंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट, ऐड करेंगे तो सेम इफेक्ट, माइनस करेंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट, ऐड करेंगे तो सेम इफेक्ट, माइनस करेंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट। किंजल क्लियर है। तो सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से ही माइनस होगा, लेकिन सर सेल्स तो क्रेडिट में, मतलब माइनस करने से इफेक्ट कौन सा हो जाता है, डेबिट हो जाता है। बात समझ में आया। तो हमेशा जब भी माइनस करोगे तो अमाउंट को ब्रैकेट में डाल देने का, तो समझ में आ जाएगा कि ये माइनस करना है। क्लियर है, पक्का। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, उसके बाद है ड्राइंग्स। किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, बराबर है, शिल्पा का और कटरीना का ड्राइंग। तो देखो आपने ऑलरेडी फॉर्मेट में लिख रखा है टू ड्राइंग, लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पे ड्राइंग में सबसे पहला पार्टनर है शिल्पा, फिर है कटरीना, शिल्पा कटरीना। ड्राइंग डेबिट साइड पे दिया है, कितना है शिल्पा का ड्राइंग और कटरीना का, समझा। यहाँ पे अमाउंट का कॉलम नहीं है, यहाँ पे उनके नाम का कॉलम है। स्टूडेंट से गलती ये भी होती है, इधर अमाउंट का कॉलम बनाते हैं, नहीं, यहाँ पे पार्टनर का नाम का कॉलम बनता है। इधर दो कॉलम में अमाउंट अमाउंट है, पर इधर अमाउंट है क्या, नहीं। फर्क समझा, यहाँ पे शिल्पा का कॉलम और कटरीना का कॉलम है। डन है, पक्का। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है जी, उसके बाद दिया है डिस्काउंट, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट का चीज डेबिट में, कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं, बट सैलरी पे है तो एक लाइन छोड़ के टू डिस्काउंट। कितना है डिस्काउंट, 2030। डन है, पक्का, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, डिस्काउंट हो गया। एडवांस गिवन कहाँ जाएगा, असेट साइड पे, असेट साइड पे 10,000, अरे हाँ या नहीं, तो ये असेट साइड पे जाएगा 10,000। यहाँ पे लिख लेता हूं एडवांस टू शाहरुख, कितना, 10,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम है क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है, वेरी गुड। उसके बाद क्या है, कैश इन हैंड कितना है, 2 लाख, बराबर है। आप लोग टेक्स्ट बुक पे चेक करते रहना बेटा, 20,000 है क्या, 20,000 है ना, वेरी गुड, इसके लिए मेरे को लगा। कैश कौन सी साइड पे जाएगा, असेट साइड पे, असेट साइड पे कैश इन हैंड कितना है, 20,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है जी, उसके बाद एक कैश एट बैंक, किधर जाएगा, असेट पे, कितना है, 8,000। चलिए असेट साइड पे 8,000, कैश एट बैंक 8,000। इसके लिए कल मैंने आपको कहा था कि आप मार्किंग करके आओगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ ये असेट पे जाता है, लायबिलिटी साइड पे जाता है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे, और क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट पे। तो भाई डेबिट पे दिया है तो डेबिट पे, टू इंटरेस्ट कितना है, 1,000, 1,000। नेक्स्ट उसके बाद ध्यान दे बेटा, उसके बाद क्या दिया है, कमीशन कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, कमीशन जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू कमीशन कितना है, 2,000। डायरेक्टली आउटर कॉलम में कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। उसके बाद क्या है, रॉयल्टीज कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट, और उसके बाद स्टार मार्क भी है, तो भाई ट्रेडिंग अकाउंट में इनर कॉलम में लिखेंगे, तो टू रॉयल्टीज, कितना रॉयल्टीज, इनर कॉलम में लिख रहे क्योंकि एडजस्टमेंट है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, देखो जरा, उसके बाद है परचेज, किधर जाएगा परचेज, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो है परचेज जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। फॉर्मेट लिख के रखा हुआ है,
सर इसको स्टार मार्क तो नहीं किया हुआ है, बट फिर भी इसे कौन से कॉलम में लिखने का, इनर कॉलम में। कितना है, 50,000, 50,000, समझाइए। नेक्स्ट अब क्या, सर डेबिट का पोस्टिंग हो गया। अब जितना भी डेबिट का था हमने वेदांत डेबिट साइड पे ही लिखा है। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये भी डेबिट है, असेट मतलब डेबिट होता है, ये सब डेबिट, सब अमाउंट डेबिट है, खाली एक ही अमाउंट क्रेडिट पे दिख रहा है, बट वो क्रेडिट नहीं है, कौन सा है, डेबिट। तो मैंने रूल ब्रेक नहीं किया, डेबिट का सब चीज डेबिट पे ही लिखा। आपको भी ये चीज ध्यान में रखना है पोस्टिंग करते समय, ठीक है क्या। अब हम क्रेडिट का पोस्टिंग, मतलब वो इधर क्रेडिट हो सकता है, इधर हो सकता है, उस साइड हो सकता है, या तो लायबिलिटीज पे हो सकता है, समझाइए। चलिए एक एक करके एंजल पोस्टिंग करते हैं। सबसे पहला क्या है, कैपिटल, कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में, क्रेडिट साइड पे। कैपिटल के अंदर यहाँ पे हम लोग उसे कहते हैं बैलेंस। शिल्पा का बैलेंस कितना है, 45,000। चलिए इसका है 45,000, और कैटरीना का, वेरी गुड, 45,000। क्रिश उसके बाद क्या दिया है, बिल्स पेबल, क्या होगा, लायबिलिटी साइड पे। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं सर, तो जैसा दिया वैसे लिख लो भाई। बिल्स पेबल कितना है, 17,500। एनी डाउट, क्लियर, पक्का क्लियर। उसके बाद क्या है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड पे। बैंक ओडी कितना है, 10,000। उसके बाद परचेस रिटर्न कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, कितना है, 1480। हाँ जी, तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं परचेस को परचेस रिटर्न में से माइनस 1480। जैसे लिखा, फिर इसे भड़क गई संजना। बोला संजना अभी भड़कने की जरूरत नहीं है, अभी तेरे को रूल बताया था क्या, कि माइनस करते तो इफेक्ट बदल जाता है। डेबिट साइड पे मैंने माइनस किया, मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट। और परचेज रिटर्न कौन से साइड पे दिया था, क्रेडिट। समझ में आ गया, रूल क्लियर हुआ। चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स। कोई एडजस्टमेंट है क्या इसके ऊपर, नहीं, कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे। कितना है, 22,000। उसके बाद क्या है, बैंक लोन कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे बैंक लोन, तो बैंक लोन लायबिलिटी साइड पे चले जाएंगे। कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो बैंक लोन कितना है, 15,000। फिर उसके बाद कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्रेडिट पे दिया है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव कितना, 1,000, 1,500, कोई 1,500, 1,500। समझ में आ गया। उसके बाद है आरडीडी। मैंने बताया था ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड पे तो बैड डेब्ट्स, और क्रेडिट साइड पे तो ओल्ड आरडीडी। अभी क्रेडिट साइड पे दिया मतलब ओल्ड आरडीडी कितना, 1,000। माइनस है तो इसे क्या करोगे, ब्रैकेट। समझ में आ गया। उसके बाद क्या दिया है, सेल्स कितना है, 1,20,000। बाय डिफॉल्ट इसे आप इनर कॉलम में लिखोगे, रिटर्न्स वगैरह माइनस करना होता है। क्लियर है क्या, खत्म। तो ये आपने स्टेप नंबर 3 कंप्लीट किया। मार्किंग, स्टार मार्क, पोस्टिंग। इतना करके आओगे ना एग्जाम में, कुछ नहीं, पूरा साल भर इतना भी करके आओगे तो आपको 5 मार्क 6 मार्क किधर नहीं गए आपके। इस पे प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो ये डेफिनेटली, मैंने क्या बोला, अगर एक टॉपिक अच्छे से हो गया ना, तुमको सारे टॉपिक्स आ जाएंगे अकाउंट्स में। फिर वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कुछ भी होने दो, ये टॉपिक मजबूत हो गया है तो सब टॉपिक अच्छा लगेगा करने के लिए। इसलिए पूरा फोकस, क्योंकि देखो स्टार्ट है अपना, अपने को ऐसा ना एनर्जी रहता है पढ़ने का, स्टार्ट में अपने को पढ़ने की बहुत एनर्जी रहती है, फिर धीरे धीरे वो एनर्जी लो होती है। तो एनर्जी लो नहीं हो इसलिए पहले ही बूस्ट कर लो अपने आप को, अरे यार ये टॉपिक तो मैं कर सकता हूँ, मैं फिर अकाउंट्स करना इजी लगेगा, और फिर ही 100 आउट ऑफ 100 आएगा। क्लियर है। तो आई होप स्टेप नंबर 3 तक सबको कॉन्फिडेंस आ गया है, 100%। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, फिर आगे देखते हैं स्टेप नंबर 4 क्या है। स्टेप नंबर 4 मेरे को दिया गया है, सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग 2 इफेक्ट, 1 इफेक्ट डेबिट साइड, अदर इफेक्ट क्रेडिट साइड। मतलब क्या है, अब अपने को एडजस्टमेंट सॉल्व करना है। तो ये एडजस्टमेंट होता क्या है, पहले इसके बारे में मैं बता देता हूं। मैंने आपको बताया था एक स्टोरी, किसका, चालाक का बताया था। दोनों ने बिजनेस चालू किया था, याद है। बिजनेस में उनके पास ये सारी चीजें थी, बराबर है, ये सब चीजें थी। उन्होंने पोस्टिंग किया, क्लोज ही कर रहा था, उतने में उनका वर्कर आ गया, और वर्कर बोला अरे मेरा पगार देने का बाकी है रे। तो उनको याद आया
कि जो सैलरी है जो हमने पे किया है ये पूरा पे नहीं किया है, इसका मतलब इसके ऊपर एडजस्टमेंट आ गया, इसलिए हमने इसको क्या किया है, स्टार मार्क किया है। अरे वेजेस वाला है, अरे तेरा वेजेस बाकी था देने का, इसके लिए इसको स्टार मार्क किया है। अरे लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन देना बाकी रह गया, इसको स्टार मार्क कर दिया। मतलब एडजस्टमेंट क्या होता है, कुछ चीजें बिजनेसमैन भूल जाता है और साल के आखिरी में उसे याद आता है, तो उसे अपने को सॉल्व करना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। अब उस सॉल्व करने का रूल भी क्या है, वो एडजस्टमेंट या तो ऐड करेंगे या तो लेस करेंगे, और कुछ भी नहीं करेंगे। ऐड करेंगे या तो लेस करेंगे, और ऐड लेस करेंगे तो उसके लिए ये रूल मैंने पहले ही बना दिया है। ऐड करेंगे तो सेम इफेक्ट, माइनस करेंगे तो ऑपोजिट इफेक्ट। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट देने के हैं, 2। मतलब जो अमाउंट पेंडिंग है, मिलना है, कुछ भी करना है, तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट देने के, एक अमाउंट डेबिट साइड पे और दूसरा अमाउंट क्रेडिट साइड। समझ में आ गया क्या? सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग 2 इफेक्ट, 1 इफेक्ट डेबिट साइड, अदर इफेक्ट क्रेडिट साइड। समझ में आया क्या? हाँ जी, चलिए ठीक है, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहला एडजस्टमेंट बाय डिफॉल्ट आने वाला एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में 5 मार्क के साथ और 1 मार्क्स ऐड हो जाएगा, ये एडजस्टमेंट आएगा 101% आएगा। इसलिए मेरे फॉर्मेट में बल्ब खोलो बल्ब लगाओ, उसके अंदर ये एडजस्टमेंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्या है नवीना, तो क्वेश्चन में दिया है स्टॉक इन हैंड, स्टॉक मतलब गुड्स इन हैंड, वैल्यू ₹58,000 ऑन 31 मार्च। साल चालू हुआ था अप्रैल में, खत्म हुआ मार्च में। जो ओपनिंग है वो 1 अप्रैल और जो क्लोजिंग वो 31 मार्च। मतलब ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया है, and every adjustment have 2 effect, 1 debit 1 credit, 1 debit 1 credit। ये याद रखना कि एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं प्रशांत, एक डेबिट साइड पे और एक क्रेडिट साइड पे। बट ये क्लोजिंग स्टॉक है, फिल इन द ब्लैंक। क्लोजिंग स्टॉक है, फिल इन द ब्लैंक। आग बंद करके भी हम लोग अमाउंट लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट बना के रखा है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट आने वाले हमने 2 जगह पहले से लिख रखा है। समझ में आ गया? तो जब भी क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आएगा तो फिल इन द ब्लैंक। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। असेट बोले तो कौन सा इफेक्ट, डेबिट। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड मतलब क्रेडिट इफेक्ट। तो एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट हो गए, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। समझ में आया क्या? तो एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट, 2 इफेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अंडरस्टूड? पक्का? तो भाई अपने को क्लोजिंग स्टॉक का 2 इफेक्ट देने का था, एक तो जाएगा बैलेंस शीट असेट साइड पे और दूसरा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड पे। अंडरस्टूड? कितना दिया है जरा किंजल अमाउंट बता दो। तो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट कितना दिया है, 58,000। तो इसका फिलिंग द ब्लैंक करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 58,000 क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट 58,000 डेबिट। हो गया एडजस्टमेंट। ये एडजस्टमेंट आएगा ही और अपने को हर बार ऐसे ही करना है। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट पे क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट पे असेट साइड। समझ में आ गया? क्लियर है आप लोग को? 100% क्लियर है। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, यही आएगा और आपको हर बार यही करना है। आगे बढ़ते, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉयल्टीज एंड वेजेस। रॉयल्टी वाला मेरे पास आया, वेजेस वाले मेरे पास आए और बोले पैसा बाकी है। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है। क्या बाकी है? एक्सपेंसेस बाकी है। किसका? रॉयल्टीज का और वेजेस का। मतलब रॉयल्टीज को देने का बाकी है, वेजेस को देने का बाकी है। समझ में आया क्या? हाँ या नहीं? 2 वर्ड आएंगे, एक आएगा आउटस्टैंडिंग, एक आएगा प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी है, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस। प्रीपेड, प्री मतलब पहले, एडवांस मतलब दे दिया, एडवांस में पे कर दिया। समझ में आया क्या? तो 2 आएगा एडजस्टमेंट, एक आएगा आउटस्टैंडिंग, एक आएगा प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। जब भी ऐसा एडजस्टमेंट आएगा, सिंपल भाषा याद रखने का, आउटस्टैंडिंग ऐड
Outstanding add. Outstanding add. Outstanding add. Outstanding add. Outstanding add. Outstanding add. हमेशा याद रखना, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भैया आउटस्टैंडिंग बोला है, रॉयल्टीज और वेजेस, तो हम क्या करेंगे, रॉयल्टीज में ऐड करेंगे, वेजेस में ऐड करेंगे। क्यों, वेजेस वाला मेरा पैसा बाकी है, रॉयल्टीज वाला मेरा पैसा, ठीक है तेरा पैसा बाकी है, ठीक है कितना बाकी है बोल, तो रॉयल्टीज वाला बोल रहा है मेरा 1500 रुपया बाकी है, वेजेस वाला बोल रहा है मेरा 800 रुपया बाकी है। तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, किस में ऐड करेंगे, एक तो वेजेस में ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐड आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज। वेजेस 800 रुपया देने का बाकी है और ये 1500 रुपया देने का बाकी है, समझ में आया। जैसे मैंने लिखा, संजना फिर भड़क गई मेरे पर, क्या हुआ संजना, सर ये तो एडजस्टमेंट है। वेरी गुड संजना, तो करूँ क्या, सर आपने बोला था एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट। आपने इधर तो लिखा, ये कौन सा साइड है, आपने क्या किया है, ऐड किया, ऐड करते मतलब सेम इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट, मतलब ये मैंने कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट। एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन, तो वन डेबिट तो हो गया है सर, दूसरा इफेक्ट क्रेडिट देने का है या नहीं, हाँ या नहीं। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पैसा देने का बाकी है, पैसा देने का बाकी है, पैसा देने का बाकी, मतलब पैसा देने का है, पे करने का है, दिया है क्या, नहीं। एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज, एनीथिंग पेबल इज माय लायबिलिटीज। तो भैया लायबिलिटी साइड पे जाओ और लिखो, क्या लिखोगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज। वेजेस 800 रुपया बाकी है, ये 1500 बाकी है, टोटल पैसा कितना बाकी है, 2300 रुपए। अब मैंने इनर में लिखा है, आप डायरेक्टली आउटर में 800 और 1500 भी लिख सकते हो, मैंने दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में डाला है, आप 800 अलग 1500 अलग भी लिख सकते हो, समझ में आ गया। तो ये लायबिलिटीज का मतलब कौन सा इफेक्ट हुआ, क्रेडिट, और ये कौन सा इफेक्ट हो गया, ये चीज समझ गए तो आपका और काम आसान हो जाएगा। एडजस्टमेंट समझा है पक्का, इधर क्यों ऐड किया और उसका दूसरा इफेक्ट उधर ही क्यों लिखा, समझ में आया, पक्का समझा है। चलिए संजना बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है भाई, ये हो गया, ये हो गया। थर्ड, सैलरी पेड इन एडवांस, पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस, आउटस्टैंडिंग एड प्रीपेड लेस। तो भाई पेड इन एडवांस मतलब प्रीपेड है, और प्रीपेड है मतलब आउटस्टैंडिंग एड के बाद प्रीपेड क्या होता है, लेस, लेस प्रीपेड, कितना, 2000। जैसे लिखा फिर संजना बढ़ सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। ये कौन सा साइड है, डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, मतलब ये तो क्रेडिट हो गया। अब दूसरा इफेक्ट क्या देने का है, डेबिट। प्रीपेड का मतलब आपने पैसा एडवांस दे रखा है, मतलब पैसा बाद में मिलने वाला है, एडवांस दिया, तेरे को एडवांस दिया, चलो पैसा दे वापस दे, आया नहीं, तो पैसा मिलने वाला है, रिसीव होने वाला है। एनीथिंग रिसीवेबल इज माय एसेट, पेएबल है तो लायबिलिटी, रिसीवेबल है तो एसेट, पेएबल है तो लायबिलिटी, रिसीवेबल है तो एसेट, समझ में आया क्या। तो यहाँ पे क्या है, रिसीवेबल है, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं प्री पेड सैलरी, कितना, 2000, 2000 है ना, 2000, समझ में आ गया। एडजस्टमेंट के अमाउंट का इफेक्ट देते हैं, समझा ये पक्का। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ₹1000 एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ये एडजस्टमेंट पढ़ोगे तो अपने बचपन में चले जाने का, ये एडजस्टमेंट पढ़ के क्या करने का, बचपन में जाने का। और बचपन में जब अपन है ना ये डोंगर पानी खेलते, पकड़ा पकड़ी खेलते है ना, कोई अपने को आउट करने वाला, टाइम प्लीज टाइम प्लीज टाइम प्लीज, अभी नहीं, हाथ नहीं लगाने का, करते थे ना, करते कि नहीं, किया था कि नहीं कभी लाइफ में, मैंने किया था।
आप लोग का मालूम नहीं, कोई अपने को आउट करे टाइम प्लीज, अब भी हाथ नहीं लगाने का, थोड़ा ब्रेक लिया अपन ने। तो जब भी बॅड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट आया, टाइम प्लीज नंतर सॉल्व करू, आता कुछ भी नहीं करने का इसको, कशाला बताएगा बाद में। जब भी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट आया ना, वेदांत क्या करने का, टाइम प्लीज बीजीए में बारा बाद में सॉल्व करेगा, तू बड़ा इंजर हो रहा है यहाँ पे, क्लियर है यहाँ पे। तो बैड डेब्ट्स का एडजस्टमेंट को क्या बोलने का, टाइम प्लीज नंतर सॉल्व करो। निगो पुढे जाता है, पुढे डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट का वैल्यू कम करना। भैया कौन से असेट का वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग का और फर्नीचर का, है या नहीं। तो भाई लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू डेप्रिशिएट करना है, मतलब कम करना है। कितना कम करना है, फर्नीचर का वैल्यू कितना कम करना है, बराबर है। तो भैया जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग के पास, ए लैंड एंड बिल्डिंग तेरा वैल्यू कम करना है, कितना परसेंट, 5% कम करना है, तो लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। हाँ जी। ए फर्नीचर तेरा भी डेप्रिसिएशन निकालना है एट द रेट कितना परसेंट। हमेशा याद रखो लाइफ में अगर आप 10% और 1% निकालना सीख गए तो आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो। अगर आपको 10% और 1% निकालने आ गया तो आप कोई भी परसेंटेज लाइफ में ऐसे ओरली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक अमाउंट दिया 1,50,600, ये अमाउंट दिया और मैंने बोला इसका 1% निकालो। क्या बोला मैंने, 1%। तो 1% में क्या करने का, पीछे से 2 नंबर गायब कर देने का। कितना आया, 1506, ये आ गया उसका 1%। लेकिन अगर यही अमाउंट का मुझे 10% निकालना होता तो सिर्फ एक जीरो कम करने का, तो 15060, ये कितना परसेंट, 10%। समझ में आया क्या। अगर आप 10% और 1% निकालना सीख गए तो आप कोई भी परसेंटेज निकाल सकते हो। जैसे अभी अपने पास है 37,800 का कितना परसेंट निकालने का, 5, और इसका निकालना है। पहले मैं 10 निकाल रहा हूं, 10 मतलब पीछे से एक नंबर कम करो, कम किया तो कितना दिख रहा है, 1725, आ गया आंसर 10%। अरे समझा। अब इसका मुझे 5% निकालने का है, तो पहले मैं निकालूंगा 10%, 37800 है, कितना परसेंट निकालने का है, 5% चाहिए। तो 5% के लिए सबसे पहला मैं इसका 10% निकालूंगा, मतलब एक जीरो कम करूंगा। तो इसका एक जीरो कम होगा, 3780, ये कितना परसेंट है, 10% है। मुझे कितना चाहिए, 5%। तो 10% अगर 3780 है तो 10 का आधा कितना होता है, 5। तो इसका आधा कर दो ना, मतलब 3780 है ना, तो 3000 का आधा 1500, 700 का आधा 350, 80 का आधा 40, 0 9 8 1। क्या बात है, समझ में आ गया क्या, समझा ये आपको। हाँ जी। और जिसको ये नहीं समझा इसकी हैबिट डालो, शॉर्टकट है। भाई तुम लोग को बचपन में फिर से जाना तो आप ऐसा भी कर सकते, 37,800 इंटू 5/100, 2 जीरो, फिर मल्टीप्लाई करो, आपको ये अमाउंट आएगा। लेकिन मैं आपको वो करने के लिए मना करूंगा। अभी इस चीज का हैबिट डालो, फटफट फटफट कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे 5% कितना आया, 1890। जैसे लिखा फिर से, सर ये तो एडजस्टमेंट है, एवरी एडजस्टमेंट हैव 2 इफेक्ट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट, 1 डेबिट 1 क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। अब डेबिट साइड पे मैंने क्या किया, असेट मतलब डेबिट साइड, माइनस किया तो कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट। मतलब ये दोनों मयूरी कौन सा इफेक्ट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट, बराबर है भाई, ये हो गया क्रेडिट। अब दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, बराबर है। इसका दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग में तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये गुड से रिलेटेड है नहीं, पार्टनर से रिलेटेड है नहीं, तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, है नहीं समझना। अब लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर मेरा प्रॉपर्टी है, क्या है, प्रॉपर्टी। अब मैं किसी के भी प्रॉपर्टी का वैल्यू कम करूंगा तो उसके लिए फायदा या तो नुकसान ही होगा ना।
कम किया तो क्या आएगा, नुकसान, और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड पे। समझ में आया क्या, यहाँ पे डेबिट साइड पे 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। लैंड एंड बिल्डिंग पे कितना है 1890, फर्नीचर पे 1725। समझ में आ गया क्या, समझा क्या, मेरे सारे एडजस्टमेंट हो गए, हाँ जी, लेकिन एक टाइम प्लेस लिया है मैंने, बैड डेब्ट्स। तो ये टाइम प्लेस वाले को भी अपन है ना बेवकूफी बनाते हैं, मालूम है मेरे को आउट करने आया तभी मैंने टाइम प्लेस लिया है, क्योंकि मेरे को चांस चाहिए इधर से भागने का, बराबर है कि नहीं। तो इधर जब भी टाइम प्लेस दिया तो इसको सिर्फ 2 सवाल पूछने का, भाई अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज, क्या पूछने का, अमाउंट दिया है क्या परसेंटेज, दोनों दिया है, कभी कभी अमाउंट देगा, कभी कभी परसेंटेज, कभी दोनों देगा, तो ज्यादा दिल पे लेने का नहीं। अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट्स, परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी, अमाउंट दिया है फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है न्यू आरडीडी। अगर आपको याद हो मैंने फॉर्मेट दिया था बैड डेब्ट्स का, ऐड लेस लेस, ऐड फॉर द ऐड न्यू, लेस फॉर द लेस, याद आया। तो अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट, परसेंटेज दिया है तो न्यू आरडीडी। पहले अमाउंट सॉल्व होगा बाद में परसेंटेज, पहले परसेंटेज नहीं बाद में अमाउंट नहीं, पहला अमाउंट बाद में परसेंटेज, हमेशा याद रखो। खाली अमाउंट दिया है तो फर्दर, खाली परसेंटेज दिया तो न्यू आरडीडी आएगा, लेकिन अमाउंट और परसेंटेज दोनों दिया है तो पहले अमाउंट बाद में परसेंटेज। समझा क्या, तो अभी इस क्वेश्चन में अमाउंट भी दिया है और परसेंटेज भी दिया है। तो अमाउंट दिया है तो फर्दर बैड डेब्ट्स कितना दिया है 1000 रुपए, फर्दर बैड डेब्ट्स 1000 रुपए, दिल पे लिया इसको नहीं। अब क्या है, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, 40,000 में 1000 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आएगा 39,000 आया। अब न्यू आरडीडी कितना है 3%, 3% किसका 39,000 का, अभी आप ही कैलकुलेट करोगे। 1% कितना, 2 जीरो कम, 1% कितना आएगा 390, ये कितना परसेंट है 1%, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, 0 27 1170, तो यहाँ पे आ जाएगा न्यू आरडीडी 1170, न्यू आरडीडी 1170, हो गया आपका फाइनल अकाउंट कंप्लीट। समझ में आ गया क्या, हाँ जी। अगर मैं स्टेप्स की बात करूंगा तो आपने कितना स्टेप्स कर लिया आज जरा ध्यान दो। कल हमने 2 स्टेप्स किया था, स्टेप 1 स्टेप 2, आज स्टेप नंबर 3 किया, स्टेप नंबर 4 किया, समझ में आ। लास्ट स्टेप है मयूरी, क्या है लास्ट स्टेप है क्लोजिंग का। क्लोजिंग में सबसे पहला क्लोजिंग कौन सा होगा, ट्रेडिंग, फिर कौन सा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, फिर कौन सा आएगा पार्टनर्स के, और बैलेंस शीट क्या हो जाएगा टैली। समझ में आ गया क्या, हाँ जी। चलिए फिर देखते हैं क्लोजिंग करने के, आराम से कोई घाई नहीं करेंगे। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करेंगे, और उसके बाद बैलेंस शीट क्लोज करेंगे। क्लियर है क्या, पक्का 100, आ जाओ ना बेटा इधर आ जाओ। चलिए सबसे पहला क्लोजिंग करने का रूल है, सारा अमाउंट आउटर कॉलम में होना चाहिए। 50,000 में 1,480 क्या करने का है माइनस, तो जरा माइनस करके फट से बता दें कितना आ रहा है, इधर आएगा 0, 2 हो जाएगा, 9 में से 4 48,520, बराबर है, अरे समझा। 3,000 में 800 ऐड करेंगे 3,800 हो जाएगा, 2,000 में 1,500 ऐड करेंगे 3,500 हो जाएगा, 1,20,000 में 2,000 माइनस करेंगे 1 लाख, हाँ 1,18,000, बात समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का समझा 100%। चलिए अब बताओ डेबिट और क्रेडिट साइड पे कौन से साइड में टोटल ज्यादा लग रहा है आपको, 65 प्लस 40 1 लाख ही हुआ यहाँ पे, 1,18,058, ये क्रेडिट का टोटल ज्यादा है नहीं, तो क्रेडिट का टोटल ले लेते हैं, बराबर है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है ना। चलिए क्रेडिट का टोटल ले दे, 3030 तो आ जाएगा 30, बराबर 8 और 8 16, एक ऊपर आ गया, बराबर है, 5 और 1 6 और 1 7, और 1,76,000, सेम टोटल यहाँ पे लिखने का 1,76,000, ये समझ में आया टोटल।
अब 1,76,000 में ये क्या करने का है, माइनस। माइनस करने का रूल मेरा थोड़ा सा अलग है, जरा ध्यान दें, एक एक करके। 0 0 0 0 0 जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। ऐड बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल में मैं माइनस कर रहा हूं, बट मैं कह रहा हूं ऐड। आप देखना आपको सेम आंसर आएगा। 0 + 2 कितना होगा, 2। 2 में कितना ऐड करेंगे, 2 में कितना ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, बताओ। 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10 आएगा ना। 2 है, 2 में मेरे को क्या चाहिए, इधर जीरो चाहिए। 2 में कितना ऐड करूंगा तो जीरो आएगा। 2 में मैं 8 ऐड करूंगा तो कितना आता है, 10। तो 2 में 8 ऐड करूंगा तो आएगा 10। 10 का मैं जीरो इधर लिख रहा हूं और एक ऊपर लिख रहा हूं। एक और 5, 6 और 8 14, 14 और 5 19, 19 में कितना ऐड करूंगा तो जीरो आएगा। 19 में एक ऐड करूंगा तो 20, 20 का जीरो आएगा ना। तो 19 में एक ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 20। 20 का जीरो इधर और 2 ऊपर। अरे समझा। 5 और 2, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। 25 में कितना ऐड करूंगा तो 6 आएगा। एक ऐड करूंगा तो 26 आएगा। तो 25 में एक ऐड करूंगा तो 26, 26 का 6 इधर और 2 ऊपर। समझ में आ गया। 6 और 2 8 और 4 12, 12 में कितना ऐड करूंगा तो 7 आएगा। 5 ऐड करूंगा तो 17 आएगा। 5 ऐड करूंगा तो 17 आएगा। 17 का 7 एक ऊपर। एक में जीरो ऐड करूंगा तो एक ही आएगा। तो मेरा आंसर कितना है, 51,180। समझ में आ गया। अरे समझा। इसे कहते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। सर प्रॉफिट क्यों कहते हैं, क्रेडिट का मतलब होता है इनकम और डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंस। आपका इनकम ज्यादा था, खर्चा कम था, तो क्या होगा, प्रॉफिट। इनकम 1,76,000 था, एक्सपेंस कम था ना, तो इनकम में एक्सपेंस माइनस कर रहे हैं तो अपने को जो बच जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट। इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट। इधर डेबिट तो इस साइड पे आ जाएगा बाय प्रॉफिट। कितना, 51,180। अगर एक्सपेंस ज्यादा और इनकम कम है तो क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। उधर से वो इधर आ जाएगा। समझ में आया। डेबिट है तो क्रेडिट पे जाएगा, क्रेडिट है तो डेबिट पे जाएगा। अभी ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब हम किधर आ गए, प्रॉफिट एंड लॉस। एक एक करके संभाल के क्लोजिंग देखो। समझ में आ रहा है, पक्का। चलिए अब बढ़ते इस बाजू। सबको पहले आउटर कॉलम में डालेंगे। 400 है, उसमें 1000 ऐड होगा, 1750 भी ऐड होगा। हजार हजार क्या, तो इधर आ जाएगा आपको 1570। अरे हाँ, देख लो करके, बराबर है क्या नहीं। 400 प्लस देखो 1000 प्लस 1000 माइनस हो गया, तो 400 प्लस 1170 करने का, तो ये आएगा 1570। बराबर है। फिर इधर आते 5000 में माइनस करने का 2000, कितना आएगा, 3000 आएगा। बाकी सब आउटर कॉलम में है। हाँ जी। अब कौन से साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है, देखो इधर का क्या, इधर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है ना। अरे हाँ, चलिए फिर क्रेडिट साइड का टोटल ले लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल 0 0 0 8 5 और 1 6 2 52,680 सेम 52,680। अब माइनस करने का है, चलिए 0 5 5 5 5 5 में कितना ऐड करेंगे तो जीरो आएगा। 5 में कितना ऐड करेंगे तो जीरो, तो 5 ऐड करेंगे तो 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 का जीरो इधर, बराबर है। 10 का जीरो इधर आ गया और एक ऊपर आ गया, इधर नहीं इधर आ गया, बराबर। 9 और 1 10 और 2 12 और 7 19 19 19 19 और 3 22 22 में कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 22 में 6 ऐड करेंगे तो 28 आएगा ना। तो 22 में 6 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। 28 का 8 इधर आ गया और 2 ऊपर आ गया। अरे समझा।
8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 और 5 17 और 5 22, 22 22 22 22 22 में कितना ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 22 में 4 ऐड करेंगे, एक सेकेंड, 22 में 4 ऐड करेंगे तो 26 आएगा। 26 का 6 2। समझ में आ रहा है ना? हो सकता है फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, लेकिन ट्राई करो समझने का, क्योंकि अपन हर बार क्लोजिंग में इसी तरह से करवाऊंगा, तो बिना कैलकुलेटर के आप फटाफट क्लोजिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको ऐसा है कि भाई इसमें से डायरेक्टली माइनस करने का आपको रूल है, लेकिन जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ वो टेक्निक इसलिए बता रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ईजी होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे आ गया 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 13 14 15 16 17, 17 में कितना ऐड करेंगे तो 2 आएगा। 17 में कितना ऐड करेंगे 2, तो 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 22। तो 17 में 5 ऐड करेंगे, 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। 22 का 2 इधर और 2 ऊपर, 2 2 2 2 2 में 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। 35,465 आपके पास टेक्स्ट बुक में है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 35,465। अब ये भी प्रॉफिट है बिकॉज इसका इनकम और इसको एक्सपेंस कहते हैं। इनकम ज्यादा था, एक्सपेंस कम था, तो प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कहते हैं टू नेट प्रॉफिट। ऊपर वाले को क्या कहते हैं? ग्रॉस। इसको क्या कहते हैं? नेट। जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स में बटेगा, शिल्पा और कैटरीना में। क्या इनका कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में कहीं पे भी बोला है क्या? एक बार देख लो आपके क्वेश्चन में ऐसा बोला है पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो, कुछ भी बोला है क्या हेडिंग पे? जरा एक बार बुक दे देना बेटा मेरे को। कुछ भी हेडिंग में बोला ही नहीं है। क्या दिया है? मैं एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ हेडिंग में। देखो क्वेश्चन में दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट। कोई प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है। जब कुछ नहीं दिया है तो हमेशा याद रखने का कि जो भी प्रॉफिट आएगा वो 2 पार्टनर 3 पार्टनर में कैसे बटेगा? इक्वल। अभी इतने इधर कितने पार्टनर है? 2। तो हमको क्या करना है? 35,465 को इक्वल डिवाइड करना है। तो 35,465 डिवाइड बाय क्या कर दोगे? 2। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 जा 14, 3 जा 6 बराबर, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो कितना आया? 17,032.5। तो अपन 0.5 को राउंड ऑफ कर देता। 17,700 एक को 32 देता हूं और 17,700 एक को 33 दे देता हूं, तो हो गया ना 5। अरे समझा? ये कौन से साइड पे आया? डेबिट। तो कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट। देखो पहला ये क्लोज करके इधर, ये क्लोज करके किधर? पार्टनर में। इधर डेबिट में आया तो किधर जाएगा? क्रेडिट साइड पे। बाय नेट प्रॉफिट कितना? तो 17,732, 17,733। आपके टेक्स्ट बुक में पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनता है। टेक्स्ट बुक के अंदर पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाते, वो लोग इधर सॉल्व करते हैं बैलेंस शीट में, और मैं बनाता हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत इजी होता है, एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे इसको भी। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब क्लोजिंग करेंगे। कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? देखो सर यही ज्यादा है ना, इसका दोनों साइड में यही टोटल ज्यादा है, तो इधर नहीं एक एक करके क्लोज होगा। इधर आ जाएगा 3 3 7 12 22 हो गया ना, 12 हो गया, 4 5 6, और इधर आ जाएगा इधर 62,732 और इसका 62,733 आएगा। सेम शिल्पा में कितना टोटल है? 62,732 और इसका 62,733 बराबर है। शिल्पा का टोटल शिल्पा के कॉलम में, कटरीना का टोटल कटरीना के कॉलम में। अब इसमें 2,000 माइनस करना है, इसमें 3,000 माइनस करना है। चलिए माइनस कर, 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, 0 में 7 ऐड करेंगे 7, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 आएगा 6। अरे बराबर। इधर 0 में 3, 0 में 3, 0 में 7, 3 में कितना ऐड करेंगे? 9 ऐड करेंगे तो 12 आएगा।
2 और एक ऊपर एक में 5 आ जाएगा। अरे समझ में आ गया? तो इसे कहते हैं टू बैलेंस कैरी डाउन। क्या कहते हैं? बैलेंस कैरी डाउन। ये कौन से साइड पे आया? तो कौन से साइड पे जाएगा? क्रेडिट। शिल्पा कैटरीना, कैपिटल लिखा हुआ है। शिल्पा का है 60,732, कटरीना का है 59,733। टोटल करते हैं 3 और 2 5, 3 और 3 6, 7 और 7 14 और 1 9 और 1 10, 6 और 6 12, 1,20,465। समझ में आ गया? अब इधर सब अमाउंट आउटर कॉलम में डालो और ये दोनों साइड का टोटल टैली होगा। टैली होगा मतलब सेम आएगा। समझ में आ गया? अब इस साइड का टोटल लो, इस साइड का टोटल, किधर का भी लो, दोनों साइड सेम टोटल आएगा। इधर बैलेंस नहीं आएगा। कैसे? इसको माइनस करके आउटर कॉलम, इसको माइनस करके आउटर कॉलम। इधर 40,000 में 1,000 माइनस किया 39 बराबर है। अभी 39 में ये माइनस करो, इसको आउटर कॉलम में डाल दोगे, बाकी सब तो आउटर कॉलम में है। दोनों साइड का टोटल लेके चेक करो, डेफिनेटली टैली होगा। समझ में आ गया? हाँ, अगर ऐसा होता है तो आपको पूरे 12 मार्क्स मिलते हैं टॉपिक के अंदर। क्लियर है क्या? आज हमने एक सम पूरा कंप्लीट किया जिसके अंदर मैंने पोस्टिंग करवाया, एडजस्टमेंट करवाया और क्लोजिंग करवाया। ठीक है क्या? तो आज के लिए इतना है। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।